ख्याल का इज़हार कर रहे हैं। और मोहतरम जनाब राणा महमूद उल हसन मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ द पाकिस्तान हमारे दरमियान में मौजूद हैं, तशरीफ़ ले हैं। तौने राजपूत ब्रदर की तरफ से मैं उनको इस फोरम पे वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। हमारा प्रोग्राम चूँकि इख्तिताम के करीब पहुँच गया है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले, चूँकि हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब सेनेटर राणा महमूद उल हसन हैं, तो बच्चों की तालीम के हवाले से जो हमारा सेगमेंट था, तो उसमें हमारी 2 बच्चियाँ हैं जिनका मैंने जिक्र पहले कर दिया है, और एक हमारा बच्चा है जिसने FSC में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। वो अपनी तालीम के सिलसिले में तो रहमियार खां में हैं। तो हमारे भाई जनाब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चीफ गेस्ट से भी गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आ जाएँ। उनके कुछ इनामात हैं, कुछ शेयर्स हैं। आप आगे सेंटर में आ जाए। आगे आ जाए फिर आप। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे मोहम्मद जाहिद, फादर ऑफ मोहम्मद तलहा, जिन्होंने FSC में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। जनाब राणा मोहम्मद साहब। ये खेड़े के हैं सर, सामने जी जी इस साइड सामने खरीदर, ये खेड़े के हैं, खरीदर इधर कहाँ साहब सामने कृष्ण मास्टर हैं खानेवाल से आगे मुंडियाला। अच्छा, और वैसे 14 बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। मैं गुजारिश करूँगा दूसरे प्राइज हासिल करने वाले पटियाला और अम्बाड़े वाले सारे यही अम्बाड़े और पटियाले जनाब राणा इरफान महमूद, जिनकी बेटी अलिशबा महमूद ने मैट्रिक 2021 में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। आगे कैमरे के सर साहब जी सर आने सर सामने सर इधर सामने सर सामने जी। तीसरे हकदार हैं मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद जाहिद की बेटी हैं, जिन्होंने मैट्रिक 2021 में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। ये एक उनकी बेटी है मैट्रिक में, और दूसरा उनका बेटा FSC में, जिन्होंने ये मार्क्स हासिल किए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ गेस्ट जनाब मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान जनाब राणा महमूद उल हसन को अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब राणा महमूद उल हसन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद कायदीन कराम और ताउनी राजपूत बिरादरी के भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई राणा तस्वीर साहब का और भाई राणा ताहिर रज़ाक साहब का और राणा असलम साहब। तो माशाल्लाह उन्होंने तो ये एक बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला इसमें इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और ये बड़ा खुश आइंद है और बड़ा ही खुशगवार है कि मैं अपने भाइयों के दरमियान, अपनी बिरादरी के दरमियान, अपने अजीज़ रिश्तेदारों, अपने खून के दरमियान में मौजूद हूँ।
और मैं हमेशा ये इस बात का याद करता रहता हूँ। और आपके तवस्सुत से आज ये माशाल्लाह सब सारे पाकिस्तान से, अभी मुझे कुछ गुजरांवाला से भी भाई मिले और खैरपुर सादात से भी और कराची से भी आए हुए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हैं। तो ये बड़ा ही खुश आइंद है और बड़ा ही खुशगवार है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का भी कमाल है और ये व्हाट्सएप की भी बरकत है कि मैं तो ये कहूँगा मौलाना व्हाट्सएप जो है ना जी, तो ये इसकी भी बरकत हुई है कि जनाब इससे जो है बड़े बिछड़े हुए भाई दोस्त जो हैं वो और कबीले आपस में जुड़ रहे हैं और ये बड़ा ही खुशगवार है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी भी दी है और मैं इसका फिर जैसे मैंने कहा कि मैं अदा करते रहता हूँ कि मैं तो राजपूतों का नौकर हूँ जी मैं, और मैं जो है ना उनका, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि मैं अपने भाइयों का नौकर हूँ और उनके लिए मैं हर वक्त इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और ये बिलाशुबा राना असलम साहब ने दुरुस्त सिमत में इशारा किया कि राज जो है वो तालीम के ज़रिए से ही लिया जा सकता है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जनाब आपको अगर तालीम अब ख़रीदनी भी पड़े तो आप वो ख़रीद के अपनी बच्चियों को दें, क्योंकि अब मुश्किल हो गया है ना कि अब आप बीकन हाउस में पढ़ाना है या ब्लूमफील्ड में पढ़ाना है या लाहौर ग्रामर में पढ़ाना है या रूट्स में पढ़ाना है या लम्स में लेके जाना है या और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों को और बच्चियों को भेजना है। तो उसके लिए आपको कोई किला बीघा बेचना पड़े, वो मरले बेच के पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि मरले तो बिलाखिर जनाब वो रहें या ना रहें, तो बच्चों की सूरत में मैं समझता हूँ कि जो उनकी इल्म की रोशनी उनके अंदर आ जाएगी तो उनको फिर आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। और हमारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर माशाल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत भी है, अहलियत भी है और माशाल्लाह करके दिखाते भी हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से। जहाँ भी उन्हें मुनासिब एनवायरनमेंट मिलता है और जहाँ भी उन्हें मौक़े मैसर आते हैं तो वो आगे जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। तो मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ मौका दिया मुल्तान शहर के अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने में यहाँ कामयाब हुआ। यहाँ ज़रा यूनिवर्सिटी बनाई मैंने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई, वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और अभी भी हमारे एजेंडे पे हैं कि हम आईटी की यूनिवर्सिटी लेके आए यहाँ पे, वेटनरी की यूनिवर्सिटी लेके आए यहाँ पे मज़ीद जो है सिक्योरिटी की एक हमारे एक भाई हैं राणा तारिक साहब डेरा मोहम्मदी से, जिसे पहले डेरा बुद्धू कहते थे, वो अब आजकल पैरागोए के एजाज़ी कौंसिल हैं पाकिस्तान में, तो SOS कंपनी भी चला रहे हैं। वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वो उसका बिल भी मैंने सेनेट के अंदर पेश किया हुआ है और इंशाल्लाह ये कमिंग अब जब इजलास होगा उसके अंदर वो आएगा और इंशाल्लाह वो हम सिक्योरिटी की एक पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसको हम इंशाल्लाह बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से भाइयों का इकट्ठा होना खैर का बायस है और इस तरह से बुज़ुर्गों का और ये इनकी सरपरस्ती करना, हमें उन बात को सिखाना बताना। हम चूँकि बिरादरी के अंदर रहे तो हमें पता था भी हमारा गोद क्या है, हमारा गांव कौन सा है, हमारे रिश्तेदार कौन है हमारे आगे। और मुझे मतलब बड़ी फ़ख्र और बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ मुल्तान जैसे शहर के अंदर जो है वो हमारा चिराग रोशन रखा है अल्लाह ताला ने। और यहाँ मैं जिक्र करूँगा अपने वालिद मरहूम राना नूरुल हसन साहब का कि वो उन्होंने बग़ैर किसी फ़र्क के लोगों की खिदमत तो की, लेकिन बिरादरी के भी वो नौकर बन के रहे जनाब, बिल्कुल, और बिरादरी के लिए दिन रात वो हाजिर थे और उन्हीं से हमें ये सबक मिला है। और इंशाल्लाह जी हम बिल्कुल
हाजिर हैं। ये जो आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का और उनके एजुकेशन को के हवाले से जो बेड़ा उठाया है, ये बड़ा खुश आइंद है। और देखें, जितना हमारे हिस्से का है, जितना हम कर सकते हैं वो हम करें। सारी दुनिया का तो हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। सारी दुनिया के अंदर सबका नहीं कर सकते। जो हमारे अपने करीब तरीन हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बिरादरी है, उनका जिनका हम कर सकते हैं वो हम बढ़ चढ़ के करें उसके अंदर। और बिल्कुल बजा से मैं फरमाया कि हम सपोर्ट करें। देखें, छोटी छोटी सी बिरादरियाँ हैं, चंद हज़ार लोगों पे मुश्तमिल या चंद लाख लोगों पे मुश्तमिल। हम तो, हमारी तादाद तो करोड़ों में है, करोड़ों के अंदर है अपना। मैं मतलब आपको सिर्फ मुल्तान के अंदर मैं बताऊं आपको भी, मुल्तान में जितने गिलानी होंगे ना, और जितने कुरैशी होंगे, जितने कांजू होंगे, जितने बोसन होंगे, इतने सिर्फ खैरपुर सदात के अंदर अंगड़ है इतने जनाब अपना जो है सारे मिला के, ठीक है जी। तो मतलब हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हमें जो है ना, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा करना चाहिए हमें। मैं इस पट्टी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अलीपुर भी बिरादरी पड़ी है, रोहिल्ला वाली में भी है, खानपुर में भी है, खान नवाबजादा नसरुल्ला खान जहाँ के थे, खानगढ़ में भी, और सीतपुर में, कहाँ कहाँ जहाँ वो गुमानी है जी, तो गुमान में भी नहीं होता वहाँ पे माशाल्लाह। वैसे बुजुर्गों का भी कमाल है, भी पता नहीं कैसे पहुंचे वहाँ पे जो है ना जी, ढूंढ ढांड के। मतलब जो ना कोई सड़क ना कोई रास्ता, जहाँ आज तक नहीं है, तो अब 47 में पता नहीं क्या आलम होगा उस वक्त जो है ना जी, किस तरह से ढूंढ ढांड के पहुंचे हैं वो शिकारपुर और कोटला शेर मोहम्मद और वो अल्लाह अकबर, पता नहीं यूनिट थे या क्या था वो, बस बहरहाल। लेकिन बहरहाल अब हम फोकस कर रहे हैं मुल्तान के ऊपर, हम अपना। और वैसे भी चूंकि अब ये इंशाल्लाह एक वक्त आना है कि इसने सूबा बनना है और मुल्तान ने हेडक्वार्टर बनना है, तो आसपास के जितने अजला हैं वहाँ से लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ हेल्थ की सहूलतों के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दुनिया जहान की जो भी सहूलियात हो सकती थी, हमें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। हमने पिछले 10 साल में यहाँ कुछ 100 अरब रुपया तकरीबन मुल्तान में हमने खर्च किया है अल्लाह की मेहरबानी से। तो और आइंदा भी अब हम इरादा है इंशाल्लाह हमारा, हम मेयर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मुल्तान के लिए। आप भाइयों से भी दरख्वास्त होगी कि जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वो अपने वहाँ भी अपने भाइयों को सपोर्ट करें। यहाँ भी जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं अपना ज़रूर हिस्सा डालें उसके अंदर जो है। तो बारे दीगर मैं बहुत ही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी है मुझे यहाँ पे आके। ताखीर से आया हूँ, उसके भी सबब था कि माशाल्लाह 5 शादियाँ थी, 5 बिरादरी की थी माशाल्लाह, कोई एक भी नहीं छोड़ी जा सके थी। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं ना जी, उन्होंने बैंक अपने बना दिए। बोहरी हैं, अपना मेमन है, आगा खानी है, हर चीज मईशत के साथ जुड़ी हुई है। हमारी हर चीज जो है वो मईशत और फिर तालीम के साथ जुड़ी हुई है। तो बजाय नौकरियों के पीछे भागने के कारोबार करें, आप कारोबार की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल नौकरी, आप कोई क्लर्क भर्ती होते हैं, सिपाही भर्ती होते हैं, कोई नायब कासिद भर्ती होते हैं, कोई और कोई मैं कहता हूँ अच्छी जॉब भी मिलती है, PhD भी कोई बनता है ना जी। तो वो मैं नहीं समझता कि वो अपना बीवी का मेकअप का सामान भी पूरा कर सकेगा जनाब अपना शादी के बाद। तो वो उसी विशेष सर्कल के अंदर आप घूमते रहेंगे। कारोबार के अंदर बड़ी बरकत है और कारोबार के अंदर जाएं। कारोबार में छोटा कारोबार करें, बड़ा करें, मेहनत के अंदर कोई हर्ज नहीं है, मेहनत के अंदर कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है। अपना एक हमारी नाक हर चीज में बीच में आ जाती है हमारी जो है ना कि जनाब हमारी नाक नीचे हो रही है जनाब, हमारा लो जी यहाँ अगर हम फ्रूट की रेडी लगा लेंगे खैरपुर सदात में या यहाँ रामकली में, तो जनाब वो बिरादरी क्या कहेगी कि लो भाई
ये देखो जी, ठाकर साहब ने, राणा साहब ने, चौधरी साहब ने तो जनाब अपना फ्रूट की रेडी लगा रखी है जनाब। बजाय किसी की जेब काटने के या बजाय किसी को नुकसान पहुंचा के आप फ़ायदा उठाने के, बेहतर है कि आप फ्रूट की या सब्ज़ी की रेडी लगा लें। तो और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे एलिमेंट भी ऐसे भी आए हैं जो जिन्होंने बिरादरी को बदनाम भी किया। बिरादरी की नेक नामी पे हमारे लोग ऐसे नहीं थे, हमारे लोग बहुत अच्छे लोग थे और अच्छे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। कोई चंद एक दाने बीच में ख़राब निकल आते हैं, वो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अच्छे लोग थे। मेरी भी अब माशाल्लाह 52-53 साल की उम्र हो गई है। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने उतार चढ़ाव आते जाते देखे हैं सारी चीज़ें। तो मैं आपसे बस बड़ी ही मुसर्रत और बड़ी खुशी और बहुत ही कि ये भाइयों का जज्बा देख के इकट्ठे हो के इसको आगे बढ़ाएं, इस पैगाम को इसको आगे लेके चलें इसको, और इसके अंदर खैर के मामले ढूंढें, क्योंकि जब हम इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह खैर के मामले हम तलाश करेंगे। जैसे और बिरादरियों ने, मैंने कहा ना कि उन्होंने बैंक बनाए, उन्होंने एयरलाइंस खड़ी कर दी, उन्होंने कारोबार खड़े कर दिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर दी। मैं भी कहूँगा कि जनाब आप अपने नौजवानों से कि आप भी देखें और अपना अब मोबाइल का ज़माना है, अब व्हाट्सएप का ज़माना है। अब एक उन्होंने वो बनाई है अपना वो जो अमेज़ॉन बनाई है उन्होंने, तो वो अरबों खरबों का जो है वो उन्होंने वो बजट बना दिया। अब ये कराची के एक दोस्त हैं, उन्होंने बनाई है वो फ्रूट वेजिटेबल घरों पे पहुंचाने के लिए। तो वो बता रहे थे कि भाई इस साल का नफ़ा उनको 4 अरब रुपए हुआ है कराची के अंदर, सिर्फ सब्जी पहुंचाने का घरों में। हाँ जी, फूड पांडा है, के मार्ट है, कोई और इस तरह की हैं। फूड पांडा यकीनन बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, दुनिया के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है। तो इस तरह के आइडियाज़ को देखें। ये नौजवानों की ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है कि हम आगे की जानिब बढ़ें, आगे की नए उफ़क़ तलाश करें, नई मंजिलें तलाश करें। मैं बारे दीगर तमाम अपने कौम के ताउनी बिरादरी के सारे राजपूतों को, सारे ठाकुरों को सलाम पेश करता हूँ जनाब आपको, और इजाज़त चाहते हुए ये कहते हुए कि मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, हो सके तो इन दुआओं को मुख्तसर कर दे। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ न रहूँ तो इसको बारवर कर दे। और मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरे खुदा उजाड़ दे, मेरी मट्टी को दर बदर कर दे। मेरे खुदा मुझको इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। जी, आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब महमूद हसन सेनेटर खिताब कर रहे थे। बहुत शानदार खिताब किया उन्होंने। तकरीब का तकरीबन अख्ताम पजीर हुआ चाहता है, और मैं इस तकरीब में इस जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी जिक्र करना चाहूँगा। आखिर पे जनाब राणा सरफराज भाई जिन्होंने माशाल्लाह ये इतना शानदार एहतमाम किया, उनके लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि तालियाँ और उनका अप्रिशिएट किया जाए। और इन्होंने, मुझे पता है पिछले 15 दिन से कितनी मेहनत की है, और जिस तरह इन्होंने आज ये मेला सजाया है ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उस वाले से एक गुजरांवाला से मेरे इस तकरीब में शामिल हैं जी, वो खिदमत के जज्बा से शर्शार हैं। वो मरकज़ी वाइस चेयरमैन है राजपूताना इत्तेहाद इंटरनेशनल, चेयरमैन यूथ विंग ऑल वर्ल्ड राजपूताना इत्तेहाद, नायब सदर रहबर फाउंडेशन ततले माली। जनाब राणा जवेद, उनकी तरफ से एक मैसेज है कि वो चूँकि बरादरी की खिदमत के लिए वो वक़फ़ कर रखी है उन्होंने भी अपनी लाइफ, और गुजरांवाला में अगर किसी भाई राजपूत भाई का वहाँ पे किसी किस्म की कोई खिदमत जो चाहे वो जो पेश करना चाहते हैं, तो इस वाले से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर वो मेरे से गुजरांवाला में या किसी और जगह पे किसी तरह से भी कोई ज़रूरत हो मेरी, तो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। राणा जवेद आप ततले माली जिला गुजरांवाला। और बाकी मैं अपने तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ।
ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा राना शहबाज भाई जो माशाल्लाह कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, राना शमशाद भाई के साथ इतनी दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और बाकी जितने दोस्त भाई तशरीफ़ लाए हैं, पाकपतन से लाए हैं, खैरपुर सदा से लाए हैं, मुजफ्फरगढ़ से लाए हैं, गुजरावाला से आए हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं खुशाब है, अब किस किस का नाम लूँ। कैंपुर से मेरे सामने बैठे हुए हैं शुएबुर रहमान उस्मानी, माशाल्लाह एक मजहबी घराना है, इनके एक अजीम बाप का अजीम बेटे हैं। तो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, आसफ सईद साहब बैठे हुए हैं, राना शहजाद असलम लाहौर से स्पेशल इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम दोस्तों भाइयों का मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, और आखिर में मैं चाहूँगा सारे मिलकर एक पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खाने के लिए जो है खाना ले लें, खाना ले लें, खाना ले लें।